सबसे पहले राजधानी दिल्ली की पिछले कुछ दिनों की तस्वीरों को आपके सामने एक रिवीजन के तौर पर रखते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट के दौरान जमकर हिंसा भी हुई थी। इस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ और इस दौरान ऐसे कई छात्रों को चोट आई जिसका इस पूरी हिंसा से कुछ भी लेना देना नहीं था। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ एक्शन का। मामले में कई एफआईआर दर्ज हुई। यह तय हुआ कि जिन लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब यह तो बात हो गई रियल वर्ल्ड की, लेकिन इसी दौरान एक लड़ाई और लड़ी गई और वो थी डिजिटल वॉर। यानी इसी कड़ी में जब दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर फैला हुआ कंटेंट, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम और साथ ही फॉरेंसिक टीम ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ और विवादित कंटेंट को तेजी से फैलाने के लिए एक सोची समझी यानी कि एक प्री प्लान्ड डिजिटल साजिश और फर्जी खातों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। ये जांच में सामने आया। अब ये फर्जी खाते फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाए गए, जिसे लेकर इन तमाम सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस भी भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन की आड़ में माहौल को बिगाड़ने के लिए डीप फेक वीडियोस, एडिटेड तस्वीरें और भ्रामक पोस्ट सर्कुलेट की गई। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि 20 से 23 जुलाई के बीच जो प्रदर्शन हुआ उससे जुड़े वीडियोस, रील्स और बयानों को वायरल करने के लिए जेनेरिक यूजर्स की बजाय फॉरेन बॉट नेटवर्क्स का सहारा लिया गया, जिसके चलते कुछ ही घंटों में वीडियो से लेकर रील्स, बयानों को लाखों लोगों तक पहुंचाया गया। आज के टाइम में प्रोटेस्ट सिर्फ सड़कों पर नहीं होता बल्कि सोशल मीडिया पर भी होता है। और अगर दिल्ली पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर ये चीज़ सामने आई है कि फेक अकाउंट्स बनाकर प्रोवोकेटिव या कंट्रोवर्शियल कंटेंट को सिस्टमेटिकली एम्पलीफाई किया गया है, तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इनफैक्ट इसमें पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने का या नैरेटिव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमेशा एविडेंस पर बेस होती है, जैसे आईपी लॉग्स, डिवाइस फॉरेंसिक्स, अकाउंट जिनके मेटा डाटा हमारे पास हों और टेक्निकल एनालिसिस करा जाए। जिस किसी ने भी ये फेक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर इस फेक इंफॉर्मेशन को शेयर करा है, तो उसने लॉ एंड ऑर्डर को, नेचुरल सी बात है, डिस्टर्ब करने का या मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश करी है, तो उन पर पक्का सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हजारों की संख्या में ऑटोमेटेड या फिर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कंटेंट पर लाइक से लेके शेयर्स और कमेंट्स को आर्टिफिशियल तरीके से बूस्ट किया गया। अब इसकी मेन इंटेंट क्या थी? सोशल मीडिया एल्गोरिथम को चकमा देकर कंटेंट को ट्रेंडिंग सेक्शन में लेकर आना, ताकि आम लोगों के बीच ये संदेश जाए कि इस प्रदर्शन को एक बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। जो पुलिस की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक इस अभियान का मकसद सिर्फ जानकारी फैलाना नहीं था, बल्कि प्रोवोकेटिव कंटेंट यानी कि उकसाने वाला कंटेंट, उसके जरिए सोशल मीडिया का माहौल खराब करना और लोगों की भावनाओं को भड़काना था। यानी एक ऐसा नैरेटिव सेट करना जिसके चलते सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। लेकिन जांच टीम ने इस मकसद को कामयाब नहीं होने दिया है। 20 से 23 जुलाई के दौरान एक तय टाइम फ्रेम में चुनिंदा पोस्ट को बार बार रीशेयर किया गया। यह क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग थी, जिसका मतलब यह होता है कि एक ही पोस्ट को अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर साझा करना, क्योंकि अक्सर लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब अकाउंट्स की एक्टिविटी का पैटर्न दिखाता है कि इस काम को किसी पर्सनल लेवल पर नहीं, बल्कि एक संगठित साइबर कैंपेन के तहत किया जा रहा था, जिससे ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि ये सारे कंटेंट तेजी के साथ वायरल हों और ऐसा दिखे कि लोगों का सपोर्ट इसकी तरफ है। अब फिलहाल जांच की आंच क्योंकि तेजी से जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उन तक पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने मेटा, गूगल, एक्स को नोटिस भेजा। मतलब साफ है
कि मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए दिल्ली पुलिस जांच का दायरा बढ़ा रही है, इसे एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि अधिकतर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब इसकी जद में आ चुके हैं। मेटा से रिलेटेड अकाउंट्स, आईपी एड्रेसेस, सर्वर लॉग का पूरा डेटा मांगा गया, जिसके जरिए लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान होगा। साथ ही यह भी पता लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि कोई भी पोस्ट आखिर कहां से की गई थी, मतलब उसका आईपी एड्रेस क्या रहा। इसके अलावा एक्स से भी जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगी गई, उसके बॉट नेटवर्क से जुड़े हुए हैंडल्स और साथ ही ट्रेंडिंग एल्गोरिथम डेटा भी मांगा गया है। यह पता लगाया जाना इससे आसान होगा कि जानबूझकर आखिर किन हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए अफवाह भी फैली और लोगों के बीच कुछ एक्शन को लेकर एक नाराजगी, एक आक्रोश भी नजर आया। अब गूगल से यह डिमांड की गई कि वो भड़काऊ वीडियोस के अपलोड लॉग्स के बारे में जानकारी दे दे, यानी कि इन्हें किन जीमेल आईडी से अपलोड किया गया, ये पता लगाना आसान होगा। यानी फर्जी नेटवर्क और पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई इस वक्त किया जा रहा है। पुलिस ने लगभग 180 से अधिक ऐसे संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की जो नफरत और अफवाहें फैलाने में शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों के नाम से एआई जनरेटेड फर्जी और भ्रामक ऑडियो वीडियो वायरल किया गया। इसका असर हम सब ने देखा कि क्या रहा। इसके अलावा जांच एजेंसीज की रडार पर कुछ डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज और इसके साथ ही संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी शामिल हैं, जिसके जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कथित तौर पर एक खास नैरेटिव सेट करने के लिए पैसे दिए गए ताकि वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। फिलहाल मिसलीडिंग नैरेटिव और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को फौरन हटाने के लिए टेक कंपनीज को एक तो निर्देशित किया गया है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि डिजिटल सबूत जुटाने के बाद इस पूरे साइबर इकोसिस्टम और इसके फाइनेंसिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश करना आसान होगा। फिलहाल मामले की फॉरेंसिक और इसके साथ ही तकनीकी जांच जारी है। जो कम्युनिकेशन जांच है उसमें सबसे नया और गंभीर खुलासा इंटरनेट फ्री कम्युनिकेशन को लेकर किया गया। आप याद करिए कि जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान सुरक्षा कारणों से मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को धीमा कर दिया गया था। तब भीड़ को कंट्रोल करने और आगे के निर्देशों के लिए ब्लूटूथ बेस्ड मैसेजिंग एप्लीकेशंस, मैसेजिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या होता है कि बाईपासिंग सर्विलांस इस्तेमाल किया गया। अब क्या है ये भी आप समझिए। ये तकनीक दरअसल इंटरनेट सर्वर के बगैर काम करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो भी आप बाईपासिंग सर्विलांस का इस्तेमाल कर मैसेजिंग कर सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए रियल टाइम में कम्युनिकेशन को ट्रेस करना या फिर डेटा इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हुआ है। फिर जियो फेंसिंग, सेल टावर डंप और पाकिस्तान लिंक भी इस दौरान सामने आया। डिजिटल फिंगरप्रिंट्स को खंगालने के लिए स्पेशल सेल ने टेक्निकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया है। अब लोकेशंस जैसे कि संसद मार्ग, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस के इलाके, वहां के मोबाइल टावर्स, जो आसपास जितने भी इलाके में मोबाइल टावर्स हैं, उनके जियो फेंसिंग डेटा को इस वक्त निकाला गया है। प्रदर्शन के समय एक्टिव रहे हजारों मोबाइल नंबर्स के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जिसे हम आईपी डिटेल रिकॉर्ड्स हैं वो कहते हैं, उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है। फिर क्रॉस बॉर्डर प्रोपेगेंडा, इसकी भी पहचान की जा रही है। पुलिस जांच के मुताबिक माहौल बिगाड़ने और फर्जी खबरें फैलाने में शामिल 480 से ज्यादा पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया, जिन्हें ब्लॉक करने का प्रोसेस इस वक्त जारी है। यह मामला केवल अब राजनीतिक या फिर एक प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साइबर वॉरफेयर, डिजिटल प्रोपेगेंडा और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मोबिलाइजेशन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक तरफ जहां पर फर्जी बॉट नेटवर्क और ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस के जरिए नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसकी जांच हो रही है। दूसरी तरफ एआई सर्विलांस और प्रिवेसी को लेकर भी कानूनी और सामाजिक बहस तेज हुई है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो अपराधियों पर ऐसा माना जा रहा है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हुए हैं, ये उन पर भारी जरूर पड़ेगी।